मेरे प्रिय भाइयों, माताओं, बहनों एवं पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सभी के श्री चरणों में आपके बदायूं लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव निशान चारपाई मैं राम प्रताप मौर्य उर्फ आरपी मौर्य सादर प्रणाम, सत सत नमन व वंदन करता हूँ। मैं आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। मैं एक नेता के रूप में नहीं, आपके बेटे व भाई के रूप में आपके बीच में हूँ। सर्वविदित है कि जनता जनार्दन देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत है। इस लोकसभा चुनाव में मैं आपसे देश व समाज हित में न्याय की गुहार लगाता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे साथ ही नहीं, खुद के साथ, आने वाली पीढ़ी के साथ, देश व समाज के साथ निष्पक्षता से न्याय करेंगे। आज देश की राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है। इसका कारण राजनीति में गंदे लोग सक्रिय हो चुके हैं। राजनीति आज व्यापार का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। अच्छे लोग सिर्फ चुपचाप देख रहे हैं जो बराबर के गुनाहगार हैं। जब कोई अच्छा व्यक्ति हिम्मत जुटाता है तो आप उसकी औकात देखकर आकलन करते हैं, आप उसका साथ नहीं देते हैं, जबकि सारी शक्ति आपके वोट में है। देश आज़ाद हुए 76 साल हो गए, अभी भी आप अपने हक अधिकार से वंचित हैं, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते हैं, बहकावे में आकर निर्णय लेते हैं, फिर दोष नेता को देते हैं। जब चुनाव गलत नेता का करोगे तो परिणाम भी गलत ही होगा। इसको आपके सिवा कोई और रोक भी नहीं सकता है। आप सोचते हैं कि इस देश में सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस आदि बड़े बड़े पार्टियां और बड़े बड़े लोग ही नेता बन सकते हैं, जो बिल्कुल गलत है। जबकि सारी शक्ति आपके वोट में है। आप एक आम इंसान को भी सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एक झटके में बना सकते हैं, लेकिन नहीं, आपकी इसी सोच के चलते ही राजनीति में करोड़पतियों, भ्रष्टाचारियों, गुंडों, मवालियों का कब्जा बना हुआ है। सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी राजनीति के नाम पर सिर्फ अपना परिवार चला रहे हैं, राजनीतिक खेती कर रहे हैं। सोचो, बदायूं में क्या कोई यादव प्रत्याशी नहीं था? क्या आप में से कोई योग्य नहीं था? लेकिन अखिलेश जी को राजनीति एक विरासत के रूप में मिली है, जिसे वे खोना नहीं चाहते हैं। आदित्य जी को टिकट देकर परिवारवादी होने का प्रत्यक्ष प्रमाण दे चुके हैं। उनकी बेटी मुख्यमंत्री के कुर्सी के बिल्कुल नजदीक है, कभी भी मुख्यमंत्री बन सकती है। मैं पूछता हूं, आपके बेटे और बेटी की जगह कहाँ है? क्या आपने कभी सोचा है, क्या एक परिवार ही पूरे देश और पूरे प्रदेश पे राज करेगा तो कब तक और क्यों? क्या यह न्यायोचित है? नहीं है तो उखाड़ फेंको इन्हें। अपने वोट की चोट से यादव समाज के भाई बहन इस फिराक में ना रहें कि अखिलेश जी अपनी पार्टी में आपको भागीदारी कभी देंगे। अखिलेश जी ने अभी तक परिवार के अलावा किसी भी यादव भाई बहन को कुछ नहीं दिया है और ना ही भविष्य में देंगे। बहन कुमारी मायावती जी का क्या कहना? उन्होंने मान्यवर काशीराम जी के मिशन को मिट्टी में मिला दिया। अब तो वे सिर्फ नाम की बहन जी हैं। करोड़ों रुपए लेकर टिकट देती हैं, जो आम इंसान के बस की है ही नहीं। टिकट की बात छोड़ो, मिलने के लिए लाखों लाखों रुपए देने पड़ते हैं। प्रत्याशी जीते या हारे, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। फिर उन्हें आपके बीच आने या आपकी सेवा करने की क्या लगी पड़ी है? अब तो वे बीजेपी की बी पार्टी के रूप में काम कर रही हैं, क्योंकि बीजेपी व आरएसएस के हाथों खुद के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बेच चुकी हैं। जो सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हर समझौता करने को तैयार है, वह आपकी रक्षा सुरक्षा क्या करेगा? बहुत ही चिंतनीय विषय है। बीएसपी एक व्यक्तिवादी पार्टी बन चुकी है। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी के अथक प्रयास से बीएसपी लगातार उठती गई, लेकिन जब उन्होंने अपना हक अधिकार मांगा या हक अधिकार की बात की तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। फिर सोचो, बहन जी या उनकी पार्टी आपके हित में कैसे हो सकती है? अब बीएसपी मात्र एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह गई है। इनसे नाता तोड़ना ही सर्वथा उचित है, समाज हित में है। उधर बीजेपी जो एक शोषणकारी पार्टी है, जैसे भारतीय जुमला पार्टी बना दिया है मोदी जी ने, जिसमें कुछ चालाक किस्म के व्यापारी माइंड रखने वाले लोगों का कब्जा है। आपके हिस्से के 2 कुंटल अनाज में से मात्र आपको 5 किलो देकर बाकी सब का सब डकार रहे हैं। देश बेरोजगार हो चला है। पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी के बजाय पकौड़े बेचने की सलाह दी जा रही है। आस्था के नाम पर व्यापार हो रहा है। महंगाई चरम पर है। मोदी जी ने ऐसा फेंका कि जो कल उनकी लहर थी, आज वही जहर बन चुकी है।
बच्चा बच्चा थू थू कर रहा है, जुमले पर जुमला फेंक कर आपको गुमराह कर पूरा देश व्यापारियों के हाथ में बेच रहे हैं। संविधान तक बदलने की फिराक में हैं। संविधान नहीं रहेगा तो सोचो आप कहाँ रहेंगे। एक दिन आपका घर तक बेच दिया जाएगा। बोलेंगे आप विदेशी हो, इनका कोई भरोसा नहीं है। क्या बीजेपी को वोट देना न्यायोचित है? बदायूं लोकसभा में मौर्य शाक्य समाज के वोट की अहम भूमिका होने के कारण बीजेपी हर बार मौर्य समाज के गुलाम नेताओं को मोहरा बनाती आ रही है और काम सिर्फ अपना करती है। पिछली बार सांसद रही संघमित्रा जी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जीतने के बाद एक बार भी झांकने तक नहीं गई कि बदायूं किस स्थिति में है। सेवा करना तो बड़ी बात है। फिर आप सोचिए, वर्तमान प्रत्याशी दुर्विजय सिंह बीजेपी में रहकर क्या कर सकेंगे आपके लिए। जो ऊपर का आदेश है उसी आदेश का पालन करेंगे। जनता के आदेश से उनको कोई मतलब नहीं है। बदायूं के वास्तविक विकास के लिए आपको सोच बदलना होगा। प्रजातंत्र का वास्तविक अर्थ तब होता है जब गरीब से गरीब को सांसद बनाया जाए। यदि आप अपना नेता किसी करोड़पति गुंडे बदमाश को चुनते हैं तो राजनीति साफ सुथरी कैसे हो सकती है? आपको हक अधिकार कैसे मिल सकता है? क्या यह संभव है? सोचो, मेरी जगह आप होते या आपका बेटा और बेटी होती तो क्या होता? क्या आपकी यह सोच आपको या आपके बेटे या बेटी को सांसद बनने देती? फिर आप किससे न्याय की गुहार लगाते? आज वही न्याय की गुहार हम आपके बीच में लगा रहे हैं, आपसे लगा रहे हैं। आपकी परीक्षा की घड़ी है, बड़े बदलाव की घड़ी है। बदायूं को बदलना आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। बदायूं में समस्या ही समस्या है। आए दिन आम जनता दुर्घटना से कीड़े मकोड़े की तरह मर रही है। बदायूं का गांव मोहल्ला गंदगी से सड़ रहा है। बिना पैसे के कोई भी अधिकारी या पुलिसकर्मी नहीं सुनता है। पढ़ाई लिखाई के मामले में सबसे पीछे है बदायूं। महिला शिक्षा शून्य है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। बहन बेटियां सुरक्षित स्कूल नहीं जा सकती हैं। समुचित इलाज नहीं मिलता है। जर्जर स्थिति बन चुकी है अस्पतालों की। मेडिकल कॉलेज भूत खाना बन चुका है। कोई सरकारी लाभ नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में कौन लेगा इन समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी? कोई नहीं लेगा, लेकिन हम लेते हैं आपकी इस जिम्मेदारी को। हमें टाइम पास प्रत्याशी समझने की भूल ना करना। हमारे इसी क्रांतिकारी स्वभाव के चलते विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान बीजेपी वालों ने षड्यंत्र के तहत फर्जी 3 FIR करवाया और फर्जी मेडिकल बनवाकर SDM को मारने का झूठा आरोप लगाया। रैली रोकी, प्रचार करने से रोका, हमारे कार्यालय पर छापे मारकर हमारे साथ साथ कई साथियों को 14 दिनों तक जेल में रखा। इसी बीच हमारा पर्चा भी दबाव बनाकर खारिज कर दिया गया। बदायूं की जेल में हमने जो नहीं देखा था वह देख लिया। देखा कि प्रशासन के साथ साथ बदायूं की जेल पूरी तरह भ्रष्ट है। न जाने कितने निर्दोष भाइयों को फर्जी तरीके से जेल में बंद कर रखा है और अधिकारी अपना अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं। जेल में निर्दोष भाइयों से मिलकर मेरे आंखों में आंसू तक निकल आए। उनका कोई सुनने वाला नहीं। उनके दर्द को देखकर अपना दर्द खत्म सा हो गया। तभी हमने ठाना कि बदायूं की हर समस्या के समुचित समाधान के लिए हमारा आप सांसद बनना बेहद जरूरी हो गया है। राजनीति त्याग का विषय है, भोग का नहीं। हम हर त्याग करने को तैयार हैं, बस एक बार सेवा का अवसर दीजिए। हमारी कार्य क्षमता के आगे सब फेल हैं। आपको इसकी पहचान करनी होगी। पिछले 10 सालों से आपकी सेवा में समर्पित हूँ। समय कम है, चुनाव आयोग के कई प्रतिबंध हैं जिसके चलते हो सकता है कि आप तक व्यक्तिगत रूप से ना पहुँच सकें, लेकिन यदि हमारा यह संदेश आप तक पहुँच रहा है तो इसे व्यक्तिगत ही समझना। आपको किसी की बात नहीं सुननी है। अपनी आंख बंद करके आकलन कीजिए, क्या हमारी एक भी बात गलत है? यदि मैं गलत नहीं हूं तो खुलकर वोट कीजिए। अब हमारे और अपने साथ न्याय करने का वक्त है। आपकी अपनी चारपाई को बहुमत से जिताएं। हमारा यह संदेश हर मोबाइल तक, हर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। चुनाव जीतने के बाद एक भी घर खाली नहीं रहेगा जिससे मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्या ना जान लूं। फिर होगा समस्याओं के समाधान का दौर शुरू और रचेंगे नया इतिहास। सारी शक्ति आपके वोट और सोच में है। आप ही इस लोकतंत्र के भगवान हैं। आप चाहें तो राई को पर्वत और पर्वत को राई बना सकते हैं। किसी ने सच कहा है कि वोट और बेटी बेची नहीं जाती हैं, बल्कि जिम्मेदार हाथों में सौंपी जाती हैं। आपके वोट पर सिर्फ आपके घर का ही नहीं, पूरे देश का भविष्य टिका हुआ है। आपको किसी से डरने या दबाव में आने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं। आप हमें डायरेक्ट
कभी भी रात हो या दिन फ़ोन कर सकते हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने इस बेटे को, जो आपकी सेवा करने को आतुर है, इस बार सेवा का अवसर अवश्य दें, खुलकर वोट दें। जीतने के बाद बदायूं का सांसद हर किसान होगा, हर भाई होगा, हर बहन होगी, हर माँ होगी। बदायूं के लिए जो कार्य हम कर सकते हैं वह मोदी जी कभी जिंदगी में भी सोच नहीं सकते हैं। सेवा के लिए भाव होना चाहिए, दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जुमलों और दिखावे से भ्रमित मत होइएगा। दावा है कि हम एक दिन बदायूं का कायाकल्प बदल देंगे। हमारे घोषणा पत्र में जो है वह केवल मैं ही पूरा कर सकता हूं और बदायूं का नाम उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में गर्व से लिया जाएगा कि आपने राम प्रताप मौर्य अर्थात आरपी मौर्य को सांसद बनाकर बदायूं का ही नहीं समूचे भारत का भाग्य खोल दिया है। विजय निश्चित है। आपका चुनाव निशान चारपाई के सामने वाली बटन दबाकर अपने घर परिवार आने वाली पीढ़ी को भारी और भारी बहुमत से विजयी बनाएं। हमारी गारंटी, हमारा संकल्प पत्र। मात्र 3 महीने के अंदर वोटरशिप होगी लागू, जिसके तहत हर वोटर को प्रतिमाह मिलेगा 10,000 रुपये। बदायूं में उत्तम स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए एम्स की होगी स्थापना, जो मुफ्त और हर सुविधा से युक्त होगा। बदायूं की आम आवाम को इलाज के लिए बरेली, अलीगढ़ व दिल्ली नहीं भागना पड़ेगा। लोकल गवर्नेंस को मिलेगा पूर्ण पावर। हर प्रधान को मिलेगा कम से कम 50,000 रुपये का मासिक देय। बदायूं में निम्न स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षा होगी पूरी तरह मुफ्त। खुलेंगे नए कॉलेज और डिग्री कॉलेज। दिल्ली से बदायूं तक चलेगी फ्री बस सेवा, ताकि हमारे मजदूर भाइयों को आने जाने की सुविधा मिल सके। 100% होगा भ्रष्टाचार मुक्त बदायूं, जेल से लेकर आपकी गली तक। जिला स्तरीय मंडी की होगी नवीनीकरण, ताकि किसानों को उत्पाद के लिए उचित रेट मिल सके और खेती बाड़ी के लिए उन्हें बाहर न भागना पड़े। तत्काल न्याय और सुरक्षा व्यवस्था की पूर्ण गारंटी। 100% अपराध या माफिया मुक्त बनेगा जिला आपका बदायूं। किसानों के लिए बिजली और पानी होगी मुफ्त। प्रत्येक नागरिक को कम से कम 50-50 लाख की दुर्घटना बीमा होगी पूरी तरह मुफ्त। बिलसी बाईपास शीघ्र चालू करवाएंगे। बिलसी में स्थापित होगा रोडवेज बस स्टैंड। बरी चौक मामले की होगी पूर्ण न्यायिक जांच और होगी कठोर कार्यवाही। बिलसी बदायूं सहसवान बिसौली को जोड़ेंगे ट्रेन सुविधा से और किसानों को मिलेगा उत्तम क्वालिटी का बीज मुफ्त में। तो साथियों, अब निर्णय आपको लेना है। आपके चुनाव निशान चारपाई के सामने वाली बटन दबाकर भारी से भारी बहुमत को अपने भाई, अपने बेटा को भारी मतों से जिताना है और बदायूं के सर्वांगीण विकास में अपनी अहम भूमिका निभानी है। भारत माता की जय।